अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। 4 बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं: डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सोनल। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डेटा। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे पास, अगर डायग्राम के बॉटम पे देखें, बॉटम राइट कॉर्नर पे देखें, सबसे पहले है हमारे पास डेटा। और डेटा किसके अंदर मौजूद है? डेटा बेस में। और डेटा बेस को क्रिएट और मेंटेन कौन करता है? DBMS। DBMS के अंदर डिफरेंट यूटिलिटीज़ होती हैं जिनको मैनेज करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देन अगर हम देखें तो DBMS को एक्सेस किया जाता है किसके थ्रू? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। कौन एक्सेस करता है? एंड यूज़र्स। और DBMS के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो लिखता कौन है? प्रोग्रामर। और किस के थ्रू लिखता है? प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो राइट करता है और इन्फोर्स करता है प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स, और उन प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करता है और उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है DBMS को। और DBMS के अंदर जो है डिफरेंट यूटिलिटीज़ होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है। और DBMS जो होती है उसके थ्रू क्रिएट एंड मेंटेन किया जाता है डेटाबेस को। और डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ होता है हमारे पास डेटा, और डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू उस डेटा को एक्सेस किया जाता है। तो इस तरह अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम काम करते हैं। अब हम इसके वन बाय वन कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास डेटा। मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू स्टोर डेटा, टू मेंटेन डेटा, टू प्रोसेस डेटा। यानी डेटाबेस के अंदर सबसे जो मेन पर्पस होता है वो हमारे पास होता है डेटा, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, जिसको हमने स्टोर करना है, जिसको हमने मेंटेन करना है, और उस डेटा पे हमने डिफरेंट तरह की मैनिपुलेशंस अप्लाई करनी है, डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग करनी है। और डेटा की डेफिनेशन तो आपको पता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डेटा। सेकेंड इसका पॉइंट आ गया हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं हमारे पास, अगर इसकी एग्जांपल्स देखें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, लाइक हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क वगैरह। देन हमारे पास आ गए आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस कौन से होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट की अगर हम बात करें तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। अगर हम आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर और मॉनिटर एटसेट्रा। देन अगर हमारे पास थर्ड इसका पॉइंट देखें तो वो हैं प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स क्या होते हैं? जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सिस्टम यूनिट या CPU बोलते हैं, जो कि प्रोसेसिंग करता है। जो इनपुट करवाते हैं हम उसको डेटा, उस पर वो प्रोसेसिंग करता है। देन इसका फोर्थ पॉइंट आ गया मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, ये दो डिफरेंट तरह की मेमोरीज होती हैं। तो मेन मेमोरी हमारे पास टेम्पररी मेमोरी होती है और सेकेंडरी स्टोरेज होती है हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। मेन मेमोरी के अगर हम फर्दर टाइप्स देखें तो इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। अच्छा, हार्डवेयर डिवाइसेस के अब ऊपर 2 पॉइंट्स थे कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा इसका जो पॉइंट था यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो हार्डवेयर डिवाइसेस जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, जैसे मैंने कहा माउस एंड कीबोर्ड। देन वो स्टोरेज करते हैं डेटा की और प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी स्टोरेज भी करेंगे और उनको आउटपुट डिवाइस की तरफ भी फॉरवर्ड कर देंगे। देन इसका थर्ड पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जिनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर विद एन डेटाबेस सिस्टम। वो प्रोग्राम्स जो कि डेटाबेस सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं, जिनके थ्रू फिर डेटाबेस सिस्टम में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाते हैं। DBMS, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। DBMS क्या करता है? ये क्रिएट करता है और मैनेज करता है डेटाबेस को इन आर डेटाबेस सिस्टम। यानी डेटाबेस सिस्टम किसकी हेल्प से क्रिएट और मैनेज की जाती है? DBMS की बेस पे। देन आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको अगर एक्सेस करना है या प्रोसेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम ये काम होगा। थर्ड पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एनेबल्स ऑल अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने समझ लें कि जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको भी देखना है और जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी देखना है। ओवरऑल जो सिस्टम को कंट्रोल करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखें तो ये एक इंटरफेस है, किसके दरमियान? यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। यानी हार्डवेयर से इंटरेक्शन के लिए मैंडेटरी है ऑपरेटिंग सिस्टम का होना, तब ही यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ। फोर्थ पॉइंट इसका आता है पर्सोनल, पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम। यानी वो लोग जो कि डेटाबेस को यूज़ करते हैं, वो लोग जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। उसमें हमारे पास आ जाते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी DBA, देन आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड एंड यूज़र्स। DBA क्या होता है? पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम। यानी ओवरऑल जो फुली डेटाबेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उस पर्सन को बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास तमाम राइट्स होते हैं, जिसके पास तमाम डेटा को एक्सेस करने के, तमाम डेटा को एडिट करने के राइट्स होते हैं। वो इजीली डेटा को कहीं से भी डिलीट भी कर सकता है, तो वो पर्सन होता है DBA। देन आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, पर्सन हु राइट्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस में से डेटा को अगर एक्सेस करना है उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे और उनको जो राइट करेगा वो होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर। थर्ड पॉइंट इसका आता है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स कौन से होते हैं? हम लोग जो नॉर्मली डेटाबेस को यूज़ करते हैं। पर्सन्स हु परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस एक्सेस DBMS थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एंड यूज़र वो हैं, लाइक एक सॉफ्टवेयर तैयार हो गया हमारे पास, लाइक MS Access है, तैयार हो गया है, अब एक कंपनी में उसको इंस्टॉल कर लिया गया है और कंपनी में जितने क्लाइंट्स होंगे या पर्सन्स होंगे वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, तो वो क्या हुए? एंड यूज़र्स, पर्सन्स हु परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू DBMS को एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट्स थे डेटाबेस सिस्टम के। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department.